व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। हम्द व सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में खूबसूरत महफिल पाक का इनेकाद है। खतीबुल असर हज़रत अल्लामा मोहम्मद शाहिद चिश्ती साहब का पुरजोश खिताब आपने समाअत कर लिया है। चंद एक गुजारिशात मैंने भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। दोस्तों, इंसान जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है उस वक़्त होता है जब अपने घर में मजबूत हो जाए। बहुत सारे लोग आपको बाहर परेशान नज़र आते हैं, तकलीफ़ में नज़र आते हैं, तो ये सारी परेशानियां कारोबार की, माशरे की, माशरत की नहीं होती। जो लोग घर के अंदर टूट जाते हैं वो तकलीफ़ में रहते हैं। कुछ लोग इस बात का एलानिया इजहार करते हैं और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो शर्म के मारे इजहार नहीं कर पाते, लेकिन कुछ तकालीफ होती है। घर के अंदर जो बंदा मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, घर में सुकून महसूस करता है, वो बाहर भी कोई कारनामा सर अंजाम दे लेता है। हमारे यहाँ लोगों ने ये समझा है कि शायद बहुत ज़्यादा पैसा घर में ले आए तो इससे करार आएगा। ऐसा ज़रूरत के तहत तो ठीक रहता है, लेकिन जब ये चीज़ भी एतदाल से आगे बढ़ती है तो तकलीफ़ का बायस हो जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें ये समझाया है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का क्या माना है? तो हुज़ूर ने फरमाया, उमर, इसका माना ये है कि जिन चीज़ों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं तुम अपने घर वालों को उसका हुक्म दो, और जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों से रोको। होता यह है कि बाहर कई दफ़ा बंदा कोई काम ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन कर लेता है नाकस काम भी। अपने घर के अंदर वो कोशिश करता है बेहतरीन चीज़ लेके आए, साफ सुथरा माहौल घर वालों को फराहम करे। अगर हमें इंशराह सदर नसीब हो जाए कि दीन ही असल है, दीन ही खूबसूरती है, तो फिर हम सबसे पहले अपने घरों में दीन नाफिज करेंगे। फिर पीर साहब को, अल्लामा साहब को और कारी साहब को ना कहना पड़े कि बेटा आप शरी लिबास पहने, दाढ़ी रखें, नमाज पढ़ें, बच्चियों से पर्दा करें, फिर ये वालिद ये काम करेगा। अगर उसे इंशराह सदर हो जाए कि दीन मेरी असल है। हमारा ये मसला है कि दीन को कुछ लोग तो तबर्रुक के तौर पे लेते हैं। मैं दुकान शुरू कर रहा हूँ तो तिलावत करा रहा हूँ। भाई, दुकान शुरू करते वक्त तिलावत तो कराई है, पर यह बताओ कि तिजारत कुरान के बताए हुए तरीके के मुताबिक करोगे कि नहीं? हलाल हराम की तमीज़ करोगे कि नहीं? इस पर भी तो तवज्जो करनी है ना। तो शरीयत इस्लामिया हमें ये कहती है कि घर के अंदर ख़ास माहौल, मजहब का ख़ास तरबियत, ये जो हुजूर की औलाद पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का घराना है, ये हमारे सामने रोल मॉडल है कि हमने अपना घर कैसे बनाना है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान, दूसरा अपना ख़ानदान। आप ख़ानदान नबूवत को देखें, हुजूर की अज़वाज पाक को, चारों बेटियों को, हुजूर के नवासों को, नवासियों को, इनको आप देखें।
हमें अपना घर उस तरह बनाना चाहिए जिस तरह नबी करीम ने अपना घर बनाया है। देखे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कई हफ्ते गुजर जाते थे, घर में चूल्हा नहीं जलता था, रोटी नहीं पकती थी। और वो फरमाती हैं कि इसकी वजह ये नहीं थी कि हम कोई मजबूर थे या घर में शय कोई नहीं आती थी। ये सादा रोटी, थोड़ा खाना, थोड़े पे गुजारा करना, ये हुजूर की मजबूरी नहीं, ये नबी पाक की पसंद है। हमारी जो पसंद है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, तगड़ी गाड़ी होनी चाहिए। ओहो जनाब, अब तो खैर आसानियाँ इतनी दे दी हैं हमने अपने बच्चों को कि वो चाहते हैं कि वालिद भी कोई काम ना बताए, उसमें भी मुश्किल में आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सादा घर रखा, सादा ग़िज़ा, बल्कि तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है, हुजूर ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह मेरे घर वालों को बस ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी देना, ज़्यादा नहीं। माल मांगा नहीं हुजूर ने अपनी औलाद के लिए, मांगा नहीं, पसंद नहीं किया। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन एक कंगन सोने का पहन लिया, पर्दे नए लगा लिए घर में, कुछ माले गनीमत में से हज़रत मौला अली को हिस्सा मिला करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। हुजूर घर में तशरीफ़ लाए, ये दोनों चीज़ें देखी, खामोशी से चले गए। सैयदा पाक समझ गई। एक रवायत में यूँ भी है कि हज़रत अली कहते हैं सैयदा फातिमा रोने लगी। मैंने जाके अर्ज़ की हुजूर क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे कि उसने सोना पहन लिया है। हर औरत के लिए जायज़ है, औरत मर्द को सोना हराम है, औरत जितना मर्जी पहन ले जायज़ है। पर करीम ने फरमाया नहीं, फातिमा सादगी में उम्र गुजारेंगी। वो उस लाकट भी खैरात कर दिया, वो पर्दे भी। मैं सोचता हूँ कि अगर सैयदा पाक ने भी सोना पहना होता, अगरचे जायज़ है हर औरत के लिए, अगर उन्होंने भी पहना होता तो आज गरीब बाप अपनी बेटी को कैसे तसल्ली देता। कायनात की सबसे बड़ी शहजादी ने इन ये ना कुछ दुख हैं नहीं, हमने बना लिए। आप ढेर सारे लोगों को देखते होंगे, बच्ची बड़ी दुखी है जी, क्या मसला है? मुझे काम बड़ा करना पड़ता है। चक्की पीसती है बेटियां घरों में, लेपा पोती करती हैं। कोई गरीब ऐसा है जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाए? कोई गरीब से गरीब, आप तशरीफ रखें जी, बैठ जाए, अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह आपको बरकत दे। कोई गरीब से गरीब बंदा नहीं, लेकिन हुजूर की शहजादी तो चक्की पीसती थी, छाले पड़ जाते थे। और नबी पाक ने देखा कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के सैयदा फातिमा चक्की पीस रही हैं। आंखों में आंसू जरूर आए, पर फरमाया फातिमा थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह आपको ही अता फरमाएगा। ये मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। बच्चों को मालदार ना बनाओ, उन्हें मेहनती बनाओ, उन्हें काम की आदत हो। मोहताजी उस बंदे को होती है जिसे मेहनत की आदत नहीं होती, वो बंदा मोहताज हो जाता है। आप देखें कि सही हदीस में मौजूद है कि सैयदा पाक ने एक दफ़ा आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक गुलाम मिल जाए ना तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगा। ये वो घराना है जिसकी खिदमत के लिए तो फरिश्ते हाज़िर हैं। एक गुलाम मिल जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा से क्या कहा? फरमाया पुत्र 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब तस्बीह ख़त्म होगी तो अल्लाह गुज़ाम आज़ाद करने का सवाब अता करे। वो खुद ही चक्की पीसती रही सारे काम। एक तो सादगी। दूसरी लुत्फ़ की बात यह है कि आप सीरत की सारी किताबें देख लें जितनी अहले बैत नबूवत पर, हुजूर के काशाने नूर पर लिखी गई हैं, सारी देख लें। हर मुसन्निफ आपको ये लिखता नजर आएगा कि उनके घर में महीना महीना चूल्हा ही नहीं जला, रोटी नहीं पकी, खजूर पानी पे गुजारा रहा। ये हर मुसन्निफ बताएगा। लेकिन 4 सफ़े छोड़ के वही बंदा ये भी लिखेगा कि इनके दरवाजे पे जो मांगने आता था उसे झोली भर के अता करते थे। ये भी हर बंदा ही लिखेगा। बुखारी में आपको पूरा बाब मिलेगा। मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? पूरा बाब है कि बंदा गनी दिल का होता है। गनी किस चीज़ का होता है?
पैसों नाल सखावत होंदी नहीं, बल्कि पैसे जुड़ते ही तां नहीं सखावत ना करिए थे। और दरवेश कहते हैं कि माला वाले सखी नहीं होंगे, तो सखियां कोल माल ही नहीं होंदा। हाँ, इत्थे उत्थे दोवें जहान नहीं, सखी कंगाल भी नहीं होंदा। ये ना हम कहते हैं कि वो MPA साहब आके सखावत करें, MNA साहब आके करें, फलाना सेठ करे, आप क्यों नहीं करते, मैं क्यों नहीं करता? भाई पूरी गली में 10 लोग रहते हैं तो 5 अमीर हैं 5 गरीब हैं, तो वो 5 अमीर 5 गरीबों का ध्यान नहीं रख सकते। अगर हमारा नलायक बच्चा नहीं पढ़ता तो मोहल्ले का जो बच्चा गरीब है उसकी पढ़ाई पर खर्च कर दें। मिजाज नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ख्याल होता है कि जनाब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने बड़े खर्च करने, ये ख्याल ही होता है। मेरे पास एक बंदा एक दफ़ा आया, कहने लगा पीर साहब तुसी दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे देवे, मैं उहदे राह ते देंगा। मैं कहा अल्लाह नूं 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राह ते दे छड़ेगा। वो चुप कर गया, जिवें तुसी नहीं सारे कर गए, चुप कर गया। और सोची पै गया भी 9.5 देना पैना है। और मैं क्या कर्मा वालिया अजे तो आया ही नहीं, अजे तो दुआ हो रही है। भाई जो बंदे नीयतों में भी ये करने को तैयार ना हो, इसको समझे, इरादे ही ना हो। पहले सारी उम्र दुआ, या अल्लाह मुझे दे मैं दूंगा, फिर अल्लाह ने अता किया तो खर्चे बढ़ा लिए, फिर छोटी गाड़ी पे गुजारा नहीं, सामने वाला प्लाट तंग करता है। फिर मैंने तो यूं भी देखा है कि एक भाई तरसता रहा, कर्जा चढ़ गया, और दूसरे ने तिजोरी का मुंह बंद करके रखा, शायद कोई नहीं, हमने ना दिया नहीं। हालांकि कुएं से सारा पानी भी निकल जाए तो अल्लाह ताज़ा अता कर देता है। लेकिन इस घर का तरीका क्या है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। एक गरीब आदमी आया, अर्ज़ की हुजूर फ़कीर हूँ, कुछ मिल जाए। तो 100 रुपया तो हमने कभी दिया ही नहीं। फ़कीर को ढूंढते हैं, अगर टुटे मिल जाएं 10 रुपये तो फिर तो ठीक है, ना मिले तो कहते तू जा। वो कहता मेरा ख्याल था 2-4 दिनार मिल जाए तो बात हो जाएगी। कुर्बान जाए, इमाम हुसैन ने फरमाया तुम्हें बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। इस वक्त मेरे पास ज़ाहिरी तौर पर कोई चीज़ भी नहीं। वो कहता है मुझे कुछ घंटे इंतज़ार करना पड़ा। 5 थैलियाँ अशरफियों की भरी हुई आईं, हर थैली में 1000 अशरफी थी। इन चीज़ों को किस्सा कहानी ना समझा करें, ये हमारे बुजुर्गों के तरीके हैं। कभी तवज्जो दे तो सही इन चीज़ों पर। कभी दिल देखो ना, सैलाब आया है, कितना नुकसान हो गया है, हुक्मरान यहाँ कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं, रोज़ एक नया खेल तमाशा होता है। और नाराज़ नहीं होना, हमारा भी हाल ये है कि चलो मैं कहता हूँ 1 साल नारायण का गान ना जाते क्या फ़र्क था। महंगे होटलों पे रोटी को 2 महीने ना खाते। एक तरफ सैलाब ज़दगान और दूसरी तरफ हाल ये है कि नए मॉडल का मोबाइल मुल्क में आता है तो मिलता ही नहीं। गाड़ी कहते हैं 4 लाख ज़्यादा ले लो, लेकिन मुझे पहले चाहिए साल चढ़ने से। खुदा के बंदो, इस तरह दिल सख्त हो जाते हैं। वो मुआशरा इंसानों का मुआशरा नहीं कहलाता जहाँ एक तरफ मैयत पड़ी हो और दूसरी तरफ ढोल बज रहा हो। थोड़ा सा देखे ना, ये कोई दूर नहीं, ये हमारे करीब पंजाब में खैबर। और तकलीफ में लोग, आप खबरें पढ़े तो पढ़ी नहीं जाती, लेकिन ठीक है वो तो उनका घर है ना। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर ना जले। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़कीर ने सवाल किया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा कुछ घंटे बैठो। बैठा, 5000 अशरफियाँ आई। कहते मेरा गुमान था 2-4 मिल जाएंगी, काम बन जाएगा। इमाम ने 5 थैलियाँ उठा के मुझे थमा दी। कहते मैं अभी सोच ही रहा था कि इतने पैसे मेरे गुमान में ही नहीं था। अभी मैं सोच ही रहा था तो इमाम बोले, कहने लगे जरा माफ कर देना, तो मैं इंतजार करना पड़ा है। तो तीसरी बात, बुज़दिल लोग जो होते हैं ना, उन नफ्सियाती तौर पर बुज़दिल होते हैं। कुछ लोग नारों में बड़े शी जवान होते हैं, लेकिन वो नारों में होते हैं तगड़े, यानी वो उनके नारे तगड़े तगड़े होते हैं। और आप देख रहे हैं इस मुल्क में बड़े लोग हैं जो पहले कुछ और होते हैं, बाद में जब थोड़ा सा मसला बनता है तो और हो जाते हैं।
ये ताकत जो होती है ये रूह की होती है, दिल की होती है। आपको कहाँ कहीं खड़ा होना आता है, स्टैंड लेना आता है, हक बात कह सकते हैं, सच्चाई की। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने हक में कोई फैसला आए तो आप कबूल कर सकते हैं। मेरे हक में अगर कोई फैसला ऐसा आ गया जो सख्त है, मुझे कबूल करना है, तो क्या मैं इतना हौसला रखता हूँ? हमारा मिजाज है, हमने अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को, ये जब लोग मादा परस्त हो जाते हैं ना, मुफाद परस्त, फिर वो बहादुर नहीं रहते। देखे ना, जब वोट बिकेंगे, सिर्फ MP MNA नहीं बिकता, नीचे से भी वोट बिकता है। नाराज ना होना, बिकता है कि नहीं? जब वो यहां से खरीद के ले जाएगा तो फिर ऊपर जाके वो उसका रेट बढ़ा के अपना वोट भी बेचेगा। तो ये जितनी भी खरीदारी है ये जमीन से शुरू होती है। फिर बंदे बुज़दिल हो जाते हैं। दो किस्म का बंदा कभी भी दुनिया में कहीं स्टैंड नहीं ले सकता। एक जिसकी नजर नापाक हो और एक जिसका रिस्क हराम हो, वो कभी बहादुर नहीं होता। बहादुर लोग वो होते हैं जिनकी नजरें पाक हो, वो जिसकी भी बेटी हो अपनी बेटी समझते हो, जिसकी भी बहन हो, जिसकी भी बहन हो वो उसे अपनी बहन जानते हो, नजरें पाक हो, नजरें पाक, और इसी तरीके से रिस्क हलाल हो, बंदा बहादुर हो जाता है। बच्चों को हमने ना बच्चों को बहुत आसानियां दे दी। इकबाल कहने लगे, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। जो बंदा एसी वाले कमरे में बैठा है, रिमोट उसके हाथ में है, वो तो उठ के बटन भी दबा नहीं सकता। अटैच बात उसी कमरे में है, कोई काम बता दे तो बिगड़ जाता है। जब बच्चों को, और अम्मा क्या कहती है? अम्मा कहती है मेरा लाडला है। तो भाई ये लाडला नहीं है, इसको आपने बुज़दिल कर दिया। देखे ना आजकल ये काकरोच देख के चीखे मारना ये फैशन है। ये छिपकली देख के ना, छिपकली देख के ये बर्गर फैमिली वाली चीखे मारते हैं। बच्चा ना जी बकरा ज़िबा हुआ ईद पे तो बच्चा रो पड़ा, वीडियो बना रही। जो बच्चा बकरा ज़िबा होने पर होता है वो मैदान जहाज में निकल खड़ा होगा, निकल जाएगा। वो कैसे मजलूम के साथ कैसे वो खड़ा होगा? अपनी जिंदगी में उसूल हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का तरीका था कि जिस जंग में जाते थे अपने दोनों शहजादों को साथ लेकर जाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। सदके की खजूरों का ढेर लगा था, इमाम हुसैन ने खजूर मुंह में रख ली, सही बुखारी है। तो नबी पाक ने उंगली डाल के बाहर निकाल दी, फरमाया पुत्र ये हमारे लिए जायज़ नहीं। इतना ख्याल फरमाया। और अपने सामने हुजूर इनकी कुश्तियां कराते, जिहाद सिखाते। थोड़ी सी ना मतलब बंदे को मजलूम के साथ, ये जालिम मजबूत कब होते हैं? ये जालिम उस वक्त मजलूम होता है, मजबूत होता है जब हम मजलूमों की मदद छोड़ देते हैं। उसका दिल बड़ा हो जाता है। बातें ज्यादा नहीं करनी, बस समेटता हूँ। जिस दिन हजरत उस्मान गनी पर बलवानियों ने हमला किया है, तो हजरत उस्मान गनी खालू हैं इमाम हसन और हुसैन के। मौला अली शेर खुदा ने दोनों शहजादों के हाथों में खुद तलवारें दे के, ये नहीं कहा पुत्र दरवाजा बंद कर लो, हमारी लड़ाई नहीं किसी और की है, बल्कि फरमाया ये तलवारें पकड़ लो, और तलवारें लेके हजरत उस्मान के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कोई शरीर बंदा भी दरवाजे से अंदर न जाने पाए। खुद इनको बहादुरी सिखाई, हिम्मत सिखाई। चौथी बात, 90 से ज्यादा मर्तबा कुरान पाक में सब्र का जिक्र है। वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। जगह जगह सब्र का तज़किरा, जगह जगह। हमारे यहाँ ना लोगों में 1 मिनट का सब्र नहीं, फौरन फैसला करेंगे, फौरन बदगुमान होंगे, फौरन तबसरा करेंगे। हौसला करें। बाज़ बुजुर्ग भी नाराज ना हो तो जल्दबाजी करते हैं। भाई आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, मैं बीमार हो गया हूं, तो वो ये नहीं कहता कि ये बोतल सिरप की ले जाओ सारा ही पियो। वो कहता है एक चम्मच सवेरे पीना, एक शाम को पीना और हफ्ते के बाद दोबारा आना। आपने रोज़ा रखा है गर्मियों का, तो अगर दोपहर के वक्त आप चीखने चिल्लाने लगेंगे तो रोज़ा जल्दी कोई नहीं खोलना, वो मगरिब के वक्त ही खोलना है। दुख कभी आ जाए तो अपने टाइम पे जाएंगे, शोर करने से दुख कम, बंदा बुज़दिल हो जाता है। जिंदगी में थोड़ा हौसला। हजरत मौला अली शेर खुदा का एक फरमान याद रखें, इसे भूले नहीं। हजरत अली फरमाया करते थे, दीन के अंदर सब्र का वही मकाम है
जो इंसानी वजूद में सर का मकाम है। इसी में आंखें हैं, इसी में सोच है, इसी में जुबान है, इसी में कान है। इसी तरह अगर तुम्हारे अंदर सब्र है तो अर्श है, और अगर सब्र नहीं तो थोड़ा सा हौसला, थोड़ा बड़ी जल्दी फैसला करेंगे, शोर करेंगे, बड़ी फटाफट थोड़ा सा चीज़ों को लें, गौर करें, वक़्त दें। इमाम हुसैन ने कुर्बानी दे दी, पर यजीद फिर भी 4 साल हुकूमत कर गया था। उसने हुकूमत की, सवेरे उसका तख्ता उलट नहीं दिया गया, वो 4 साल कायम रहा। लेकिन इमाम ने फतह इस तरह हासिल की कि आज कोई भी यजीद का वारिस बनने को तैयार नहीं। ये फतह होती है। मैदान करबला में तलवारें नहीं तलवारों से लड़ती थी, तलवार से सब्र लड़ता था, नेज़े से सब्र लड़ता था। उनकी बड़ी फौज से सब्र लड़ता था। जब सब्र का और फौजों का मुकाबला हुआ तो सब्र जीत गया। थोड़ा सा इत्मीनान करें, थोड़ा सा हौसला करें। हम ना बड़ी जल्दी बदगुमान होते हैं, बड़ी जल्दी हम कहते हैं ओहो कमाल हो गई, ये मुझे बड़ी तकलीफ है नाखून में, तो इसमें रेशा भर गया मुझे, तो मैं एक जगह पे ना ऊपर बैठ गया ज़रा। तो एक साहब आए, पहले भी एक दफ़ा हुआ, मैं खाना खाने के लिए आलती पालती मार के बैठ गया, तो एक बंदा दौड़ा आया, कहने लगा जी पीर साहब मैंने सुन्नत नहीं बहना, एक गोडा खड़ा कर लो, दूजा विछा लो। मैंने कहा सुन्नत का हुक्म दे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले ज़रा थोड़ा पूछ लेता मसला क्या है। और कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हम जल्दी करते हैं फटाफट, 1 मिनट से पहले देखो जी वो फलाना बंदा तो नेक अमल ही नहीं कर रहा, वो ज़रा सब्र करें, हौसला करें, गौर करें, बातों को देख लें। हो सकता है लोग उस तरह के नहीं होते जिस तरह के हमें बताए जाते हैं। हमने दुनिया में ये देखा है कि हकीकतों से ज़्यादा प्रोपेगेंडा मशहूर है, हकीकतों से ज़्यादा प्रोपेगेंडा मशहूर है, और हमेशा से मशहूर है। मुझे कल एक साहब का फ़ोन आया, कहने लगे जिन्ने पैसे तुसी कहोगे ना उन्हें देंगे, आ जाओ। मैं कहा चल 5 करोड़ दे, फिर वो चुप कर गया। मैं क्या खुदा दे बंदिया, असी उस दिन तो पहला मर जाने जिदन आने तो पहला पैसे मंगने, ये तय कर लिया। अल्लाह से ज़िंदगी थोड़ी मांगी है, इतनी हैसियत ही नहीं, औकात ही नहीं, ना देखे ना गला ना कुछ है, ना गल ना बात। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। तो अगर अल्लाह अपने फजल से कुछ है दे तो इसे बेचना शुरू कर दे। सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने हैं, सानू की लगे किसी और दे नाल। इसलिए ये इनसे थोड़ा सा ना अपनी ज़िंदगी में उसूल वाली ज़िंदगी पे आए। बंदे का ना किरदार बाकी रह जाता है, किरदार, वरना 4 करोड़ की गाड़ी भी हो तो लोग कह देते हैं करप्शन की है, और बंदा छोटा सा अफसर हो, टूटे टेबल पे बैठा हो, तो वजीर भी दरवाजे पे खड़े होकर कहता बंदा खरा है भाई। डर आता है अंदर जाते, रोब कपड़ों का नहीं होता, किरदार का होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में उसूल बनाए। आखिरी बात, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने इमाम हुसैन की शहादत के बाद अहले कूफा से खिताब किया था और फरमाया था कूफे वालों, तुमने उस हुसैन इब्न अली को शहीद किया है जो अक्सर नफली रोज़े रखते थे, और मैं हुसैन को देखा है लंबा क़याम करते थे, लंबा रुकू करते थे, लंबा सजदा करते थे। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर बिन साद ने आके कहा इमाम हुसैन से कि यहाँ बैत है यहाँ जंग है, 2 ही बातें फरमाएं। तो इमाम साहब कहने लगे मैं समझ गया हूँ, सुबह आना, एक रात मुझसे बात ना करो। चला गया तो हज़रत अब्बास ने आके अर्ज़ की हुजूर आपने रात की मोहलत क्यों ली, ये अजीब से लोग हैं, पता नहीं क्या गुमान करेंगे। तो ये मेरे इमाम के लफ्ज़ हैं, अल्लाह करे मेरी ज़ुबान में असर हो रहा, आप बात समझ जाएं। इमाम हुसैन फरमाने लगे अब्बास मैंने सोचने के लिए रात नहीं ली, तुझे पता है ना कि मुझे सजदों से बड़ा प्यार है। मुझे सजदों से प्यार है। किस शय से? महंगे मोबाइलों से लोगों को प्यार है, गाड़ियों से प्यार है, शोहरतों से प्यार है, फ़ोटो से प्यार है, दौलत से। कभी मस्जिद से भी प्यार करके देखो, कभी कुरान पाक से प्यार करो, कभी सजदों से प्यार करो। कहा मुझे सजदों से मोहब्बत है, एक रात रह गई है, मेरा दिल करता जरा राज्य के सजदे करो।
10 से 20 मिनट रोज अकेले मुसल्ले पे बैठे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुखों में दुआएं मांगा करो, अल्लाह दुखों में जल्दी कबूल करेगा। आसानियों में दुआएं मांगे, मुसल्ले को वक्त दे, थोड़ी देर जान छुड़ाएं मोबाइल से, लंबी दुआ मांगे अपने रब से। दुनियादारों को, नवाबों सेठों को दुखड़े बता के बंदा रुसवा हो जाता है, रब रसूल को बताओगे तो इज्जतों में इजाफा होगा। मांगो अल्लाह रसूल से, खुल के मांगो। अपनी ज़िंदगी में ये 5 बातें याद रखें। एक तो थोड़े पे कनात का मिजाज बनाएं, दूसरा सखावत की तबीयत पैदा करें, तीसरा अपने बच्चों को बहादुरी सिखाएं, चौथा सब्र का मिजाज पैदा करें, और 5वां सजदों से प्यार करें। अल्लाह पंज तन पाक के सदके ये 5 बातें कबूल फरमाए। करबला से जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वापसी हुई है ना, तो किसी जगह भी, किसी मकाम पे भी इमाम अली मकाम के काफिले का हौसला नहीं टूटा। हमें जो बताया जाता है ना करबला का वाकया, वो तो जिस तरह किसी टीम का एक तरीका होता है ना, वो जिस तरह हमारे नात खाए ना, अल्लाह खैर करे, वो भी कई दफ़ा पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। वो वापस लाना पड़ता है कि तू दूर निकल गया है, तू वापस आ जा। मुझे एक बंदा कहने लगा एक दफ़ा कि मैं तो आज कोई नवा कलाम सुनाना है। मैं क्या, मैनू पुराना ही सुनाई, तेरी मेहरबानी। ये नवा फिर कितों इनू सीधा कर दे रहा है। तू पीर मेर अली शाह साहब का सुना, या आला हज़रत बरेलवी का सुना, या मौलाना हसन रजा का सुना। नवा कलाम, कोई नई कहानी छेड़नी है बस, और पता नहीं किधर निकल जाना है। तो ये कुछ लोग रोने धोने की बातें हर वक्त करते हैं। वापस जब ये काफिला आया है ना वापस, तो दमिश्क के अंदर सैयदा ज़ैनब ने कुछ गुफ्तगू की है पीछे खड़े होकर, पर्दे के अंदर पीछे 2-4 जुमले कहे हैं हज़रत ज़ैनब ने, लेकिन वो जुमले इतने सख्त थे। अगरचे मस्तूरात के अंदर बात कर रही थी, लोगों को महसूस हुआ कि कोहराम मच जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो वहाँ भी जब गुफ्तगू कर रही थी, दलाइल दे रही थी, तो उस वक़्त भी उनके अंदर हौसला पूरी तरह मौजूद था, सब्र पूरी तरह। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वहाँ खुतबा पढ़ा दमिश्क में, तो आपने फरमाया लोगों याद रखना, आज हुकूमतें इनके पास हैं, तलवारें इनके पास हैं, तो तुम्हारी तवज्जो इधर है। मुझे अच्छी तरह पता है कि पूरी उम्मत के दिल हुसैन इब्न अली के साथ है। तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कमज़ोर ना पड़े। मैंने देखा है हम कुछ लोगों के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, उन्होंने हमें देना कुछ भी नहीं, कोई शय दे सकते ही नहीं, लेकिन हम बिला वजह अपने आप को कमज़ोर करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, अपनी तवज्जो अल्लाह रसूल की तरफ रखें, अल्लाह समझ नसीब करे। आखिर सलाम पढ़े और चिश्ती सलाम एक खोलो 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 फटाफट। सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो हमारे नबी हम उनके उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही वास्ता आल रसूल, ये सलाम आज जाना हो कबूल। सब हज़रात बस इधर ही खड़े होकर दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मुबारक, बड़ी खूबसूरत महफिल पाक हुई। मुझे भी हुक्म हुआ, लेकिन मैं 2 दिन से बड़ा सख्त बीमार था। ये ड्रिप का बरनौला जो है मैंने आपके गांव में ही आके उतारा है, जैद भाई ने खुद ही उतारा है।
तो शायद मैं ना आता, लेकिन आपकी मोहब्बत मुझे ले आई। फिर क़िबला पीर साहब ने खुद हुक्म फरमाया, आप किधर हैं जनाब? तो मैंने कहा जी मैं इस्तकबाल में हाज़िर हो रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह करीम ऐसे अहले सुन्नत के जो हमारे मुफक्कर हैं, अल्लाह उनका साया सादेर सलामत रखे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। या रब्बल आलमीन, ठकरा महे के अवामुन नास ने, लोगों ने, बच्चों ने, जवानों ने, मुसलमानों ने, हुज़ूर के गुलामों ने, उलमा ने, मशाइख ने अपनी अकीदत व मोहब्बत का इज़हार करते हुए शहज़ादा गुलकुम कुबार, राक़िब दोश मुस्तफ़ा, नवासे रसूल, जिगर गोश बतूल, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह हुसैनियत नाज़ में जो नजराना अकीदत पेश करने के लिए महफ़िल पाक का इनेकाद किया, मौला इनको आइंदा साल तक या अल्लाह करोड़ों अरबों खरबों बरकतें अता फरमा। या अल्लाह करीम जो जो हजरत ने वाज फरमाया है, बयान किया है, उस पर सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह करीम अपने करम से, फजल से हमें जो हुजूर की निस्बत है, हर निस्बत का हया अता फरमा। हम सिर्फ अपने तरीके से मानते हैं, या अल्लाह हमें नबी की निस्बत से हर निस्बत का हया नसीब फरमा। चाहे हुजूर की अज़वाज हों, चाहे हुजूर की बेटियां हों, चाहे हुजूर के बेटे हों, चाहे हुजूर के नानके हों, ददयाल हों, ननियाल हों, ईमानदार हों, हुजूर की खत्म नबूवत के पहरेदार हों, खात्मा ईमान पर हुआ, सहाबा हो, अहले बैत हो, या अल्लाह सबका अदब एहतराम नसीब फरमा। और अपने बच्चों को दीन की तालीम, शरीयत के मसाइल समझाने की तौफीक अता फरमा। और जिस तरह महबूब का मुतालबा है कि अहिब्बू औलादकुम हुब्बी व हुब्ब अहले बैती व तिलावतल कुरान, अगर तीन चीजें अपनी औलाद को पढ़ा दें, मेरी मोहब्बत, मेरी अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत, हर चीज उसमें आ जाएगी। अल्लाह ताला इसी तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कि भला पीर साहब ने किसी और जगह पे जल्दी जाना है, इसलिए प्रोग्राम को जल्दी खत्म किया गया, दुआ भी लंबी नहीं की। अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए, सबके माँ बाप की खैर फरमाए, सबके माँ बाप जो बीमार उनको सेहत कामिल अता फरमाए, जो परेशान हाल उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जो बेऔलाद है उनको मौला हुसैन के शहजादों का सदका, अली के लालों का सदका, सोने सोने प्यारे प्यारे बेटे लाल नसीब फरमाए। और जो कोई दिल में दुआएं हैं, या अल्लाह इनकी पूरी फरमा दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान को या अल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा का गहवारा बना दे। इस मुल्क में हुजूर के निज़ाम का नफाज फरमा दे, हुजूर की खत्म नबूवत का बोलबाला फरमा दे, नमूस रिसालत का बोलबाला फरमा दे, पूरे कुफर का मुकाला फरमा दे। और उस जो जवान ने और दुनिया के बड़े शैतान रुश्दी को मारा है, या अल्लाह करीम उसकी भी हिफाजत फरमा। और उसको देखकर हमारे नौजवान मुसलमानों में जज्बा जिहाद पैदा फरमा। ताजदार खत्म नबुव्वत, दोनों हाथ ताजदार खत्म नबुव्वत। अभी आपने सुना है मौला अली शेर खुदा जिस जंग में जाते हसनैन को साथ लेके जाते, जो कहने वाली ना मलांगा तो जंग तो तांगा पूरे नालो वो ताजदार खत्म नबुव्वत। जिहाद मौला अली का मिशन थी, ताजदार खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जिस मर्द मुजाहिद तर्जुमान आलम सलाम हजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ये कौम में जज्बा पैदा किया, उनकी कब्र पर भी करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमा। और जो उनके साथ आवाज लगा के 2017 से लेकर ये 2020-21-22 तक जिन्होंने अपनी शहादतें पेश की हैं, या अल्लाह उनकी भी कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।